हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो बड़े दिन बाद आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भी सोच रहे होंगे पता नहीं वीडियोस या ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो गाइज़ रीज़न ये है कि मैं आई हुई हूँ अपनी मम्मी के घर रहने के लिए, मायके आई हुई हूँ अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनाने का। आपको पता है कहीं जाके रेसिपी तो बनाई नहीं जाती। और व्लॉग की रही बात, तो व्लॉग जो मैं शूट करती हूँ मैं सोचती हूँ कि एक साथ ही अपलोड करूँगी, क्योंकि मम्मी के घर आकर बात ही अलग हो जाती है। टाइम ही नहीं मिलता, गप्पो शप्पो में ही टाइम निकल जाता है, तो कैमरा उठाने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो गाइज़ वरी मत करिए, तो बहुत जल्द ही मेरी वीडियोस और ब्लॉग कंटिन्यूशन में आते रहेंगे। और आप बहुत सारा सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बिल्कुल भी मिस मत करिए, जो भी वीडियो अपलोड होती है एंड तक देखिए, स्किप मत करिए। आप मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहिए। आपकी बदौलत ही मेरे आज 805 सब्सक्राइबर हैं, तो आप ही आगे बढ़ाएंगे, ये मुझे यकीन है। बाकी गाइज़ जो भी स्पेशल है वो मैं शेयर करती रहूँगी। मम्मी के घर जो भी स्पेशल है, जो भी होगा वो मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। लेकिन आपने अपना प्यार बरकरार बनाए रखना है। आपको मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना है गाइज़। तो आपको पता है जब बहनें इकट्ठी हो जाती हैं या फैमिली में आता है तो बंदा तो बहुत टाइम बाद ये मन करता है कि रेस्ट करते रहो, बस उसी चाहिए रहती है। हम पड़े रहते हैं, खाते रहते हैं, फिर लेट जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो रिकॉर्ड करने का तो मन करता है, लेकिन वही बात है कि थोड़ा-सा बस ऐसे ही बिज़ी रहती हूँ। बट नहीं, जो भी स्पेशल होगा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी जस्ट मैं वाराही को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। एडजस्ट तो वो हो गई है अच्छे से। राघवी कल आई है, बाकी मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद अपनी सिस्टर से मिलाऊँगी। तो मम्मी-पापा मेरे बाहर बैठे, मेरे मामा जी आए हुए हैं, तो मैं अंदर थी। मैंने सोचा चलिए व्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। तो गाइज़ अपना प्यार यूँ ही दिखाते रहिए और व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, एंड तक देखिएगा और वरी मत करिए। जैसे ही घर जाऊँगी तो कंटिन्यूशन में मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी। जिसके साथ खेलने के लिए आ गई थी मेरे भैया की बेटी, और दोनों को हमने दे दिया था आटा खेलने के लिए। आटा क्या खेलने के लिए दिया, इसने तो पूरे घर में ही आटा फैला दिया और होली का त्यौहार एंजॉय कर लिया। दोनों लगी हुई हैं अपने बेबी टॉयज़ के साथ, या कह लो कि किचन के साथ, जो बेबी किचन होती है उसके साथ खेलने के लिए लगी हैं। आटा हमने इनको दिया, सूखा भी, दूसरा वाला भी, और दोनों मिनट में खेलते रही। खेलते खेलते दोनों ने अपने ऊपर और एक दूसरे के ऊपर फेंकना भी शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ही मैं आपको इनके हालात दिखाती हूँ कि इनके क्या हालात हो गए थे। बच्चों का यही फ़न देखने में मज़ा आता है। मुझे लग रहा था कि ये एडजस्ट नहीं होएगी, क्योंकि आते ही रोना शुरू हो गई थी। तो इसके पापा कहने लगे कि तुम आज रात रहो और सुबह तुम वापस आ जाओ। लेकिन बाय गॉड ग्रेस बच्चे आ गए और इसका भी मन लग गया ये खेलने के लिए। हमने जब इनको आटा दे दिया ना, अभी इनके हालात दिखाती हूँ आगे वीडियो में कि इनके हालात क्या बने हैं। ये देखिए, पूरा होली सेलिब्रेशन हो गया, दोनों आपस में होली सेलिब्रेट कर रही हैं। दोनों का मुँह देख लो, दोनों ने आटा अपने मुँह पर, अपने चेहरों पर मल लिया हुआ है। यही बच्चों का फ़न होता है, यही उम्र होती है जो उनकी लाइफ टाइम की मेमोरीज़ बनती है। क्योंकि आज हम भी जब बड़े हो गए हैं तो हम भी याद करते हैं कि हम कज़न्स के साथ जाते थे नानी के घर, कैसे रहते थे, कैसे टाइम स्पेंड करते थे। ऐसे ही इनकी मेमोरीज़ बन जाएंगी। आजकल तो ये कल्चर ख़त्म हो गया है माँ के घर महीनों महीनों रहने का। पहले बेटियाँ जाती थी, महीनों महीनों रहती थी, लेकिन आजकल लाइफ इतनी बिजी हो गई है, बच्चों को हॉलीडे होमवर्क इतने मिल जाते हैं, इवन मम्मियाँ भी बिजी हो गई हैं, तो मायके जाना तो बहुत ही कम हो गया है लोगों का। फिर भी जितनी मेमोरीज़ बनती हैं हमें समेट लेनी चाहिए, क्योंकि ये होल लाइफ की मेमोरीज़ होती हैं जो हमेशा हमारे माइंड में रहती हैं और हमारे काम आती हैं। तो आप देख सकते हो जैसे ये फ़न कर रही हैं, दोनों गुड़ियाँ, दोनों छुटकियाँ, दोनों का काफ़ी ज़्यादा एंजॉय हो गया था यहाँ पर, और दिल भी लग गया था। लेकिन इन्होंने जो गंद फैलाया, मैं क्या ही बताऊँ। पूरे हमारे बरामदे में आटा ही आटा हो चुका था। बट ऐसी बात नहीं है, इन गुड़ियों ने बाद में सफाई अभियान भी शुरू कर दिया था। एक ने झाड़ू पकड़ लिया था, एक ने पकड़ लिया था वाइपर, कि नानी का घर हो गया है गंदा तो हम इसे साफ़ भी कर देंगे। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए हमने रोका नहीं है। ये मेरे बड़े भैया का बेटा बैठा हुआ है, ये मेरी सिस्टर बैठी हुई है, और देखो हम इनका दिल लगा रहे हैं। सब इनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि ये जो हरकतें कर रही थी हमें बड़ा ही मज़ा आ रहा था देखकर। हमें अपना बचपन याद आ गया, हम भी ऐसे ही किया करते थे। लेकिन हम तो रोटियां बना कर मतलब नकली की बनाते थे, लेकिन ये आटे के साथ खेल रही हैं। किचन सेट फैलाया हुआ था, ये पीछे इसका भैया है जिसके साथ ये खेल रही थी। और आप देख सकते हो ये हमारे दो पेट्स हैं, टेडी एंड नेवी, जो हमारे साथ ही बैठे हुए थे। और ये सामने स्टेयर्स पे नानी बैठी हुई हैं, और ये बड़ी दीदी की बेटी है, पीछे छोटे भाई का बेटा बैठा हो। सारे बच्चे इकट्ठे हुए होते हैं, सारे एक दूसरे के साथ खेल कर फ़न कर रहे थे, क्योंकि अकेले बच्चे का तो दिल नहीं लगता। जैसे ही उनको पता चल गया कि हम नानी घर आए हैं तो सारे के सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया इनको देखने में। मैंने इसके पापा को वीडियो कॉल भी कराई, इसकी मामी को भी कराई, दिखाया कि देखो हमारी बेटियाँ क्या कर रही हैं। और यहाँ पर कायरा मैडम तो चली गई थी अपना मुँह हाथ धोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। माँ ने इतना सुधार कर भेजा था, देखो इसकी ड्रेस नहीं डलवा के भेजी थी, ड्रेस ब्लैक एकदम वाइट कर ली हुई थी, बहुत गंदी कर ली थी। उधर मेरी वाली का हाल देखो, उसे उसका भैया साफ़ कर रहा था। ये जी सफाई अभियान शुरू हो गया है, झाड़ू लगना शुरू हो गया है। दूसरी मैडम ने वाइपर भी पकड़ लिया था कि चलो हम सफाई भी कर देते हैं।
खेल भी रही थी, लड़ भी रही थी। आपको पता है बचपन ऐसा ही होता है, बचपन में जहाँ पर प्यार है वहाँ पर लड़ाइयाँ भी हैं, बच्चे आपस में लड़ते भी हैं और फिर एक साथ हो जाते हैं। लेकिन इनकी ज़िद्दें पूरी करना बहुत मुश्किल है आजकल। किसी को किसी की चीज़ चाहिए, एक को दूसरे की चीज़ चाहिए, बस यही चला रहता है। यहाँ पर फिर ये अंदर आ गई थी। यहाँ पर मेरे छोटे भाई का बेटा बैठा है, वो टीवी देख रहा था, तो ये उससे रिमोट छीन रही थी। तो मैंने कहा आपने रिमोट क्या करना है? ये देखो मैडम माया, क्योंकि रिमोट पकड़ती है नीचे फेंक देती है, वो ख़राब हो जाता है, इसलिए वो उसको नहीं दे रहा था और मैंने भी मना कर दिया था। लेकिन अब इसका दिल लग गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट बच्चों ने बहुत ज़्यादा फ़न करा, एंजॉय करा। मतलब 2 दिन रहने के बाद ये बच्चे भी चले गए थे और ये बाहर क्रिकेट खेला जा रहा है। ये छोटे भाई का बड़ा बेटा है जो खिला रहा है इनको। ये बॉलिंग कर रही थी, वो बैटिंग कर रहा था। और ये देखो हमारे 2 पेट्स भी बीच में उनके साथ खेल रहे हैं। और मैं इनका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि चलो मैं थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मैं मम्मी के घर आई हुई हूँ और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़न चल रहा है अभी। और ये आपको पीछे से आ रही होगी वाराही की आवाज़, क्योंकि अभी वाराही मेरे पास है और साथ साथ में बोल रही है। वाराही पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कब ये बाहर चली जाती है, कब ये स्टेयर्स चढ़ जाती है, पता ही नहीं चलता। और डर लगता है कहीं इनको चोट वोट ना लग जाए, बस इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए देखिए नानी बैठी हुई है इनका ध्यान देने के लिए कि कहीं ये लड़ना पड़े और कहीं ये एक दूसरे को हिट ना कर दें। बाकी बच्चे आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और प्यार भी इनका बहुत ज़्यादा है। आपस में खेल के मस्त भी रहते हैं और हमें इनको देख देख के आता है मज़ा। और यहाँ पर अभी हम रहेंगे कुछ दिन। यहाँ पर सामने बैठी हुई है मेरी सिस्टर वाराही, अब आ गई थी राघवी भी, और सामने बैठे हैं मेरे मामू। और ये मैडम अभी भी ज़िद्दें कर रही है, स्टेयर्स चढ़ रही है, पर स्टेयर्स पे चढ़ने से मुझे डर लगता है कि ये गिर ना जाए, क्योंकि अभी इसको चढ़ना आता है, उतरना नहीं आता। और मुझे बहुत डर लगता है कि ये इसके नोक उसकी लग ना जाए स्टेयर्स की और इसे चोट ना लग जाए। यहाँ हमने अक्षय से रिक्वेस्ट करके अपनी पुरानी गाड़ी मंगवा ली थी, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर ड्राइव कर लेती है। तो हम चल पड़े थे राउंडी के लिए, जिसमें मेरी छोटी सिस्टर, मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी और मैं बैठी थी पीछे। और बड़ा फंक्शन कर लिया। यहाँ से हम राउंडी लेते लेते सिटी की हम निकल गए थे रात के टाइम। चले गए थे फूड सफारी, जहाँ पर हमने कुछ खाया पिया, क्योंकि राघवी को था कि नानी के घर आए हैं, तो बच्चे तो चले गए हैं, उनका ट्रिप था। तो सिर्फ राघवी अकेली बाद में आई है और रह गई थी अकेली। तो कहती मम्मा मैं क्या फ़न करूँ, तो हम उसे गाड़ी लेकर चले गए थे कि चलो इसे घुमा लाते हैं। तो हम चले गए थे होटल में, वहाँ हम फर्स्ट टाइम ही गए थे, लेकिन प्रिपरेशन और उसका फूड बहुत ही अच्छा था और उसकी सर्विस भी बहुत हमें पसंद आई। खाना जो हमने ऑर्डर करा हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मैडम माया कर रही थी शरारतें, अल्टीमेटली हमें इसे देना पड़ा फ़ोन वीडियो चला के, क्योंकि वो सब भी हंस रहे थे जितनी ये शरारतें करती हैं। अभी हम कर रहे थे अपना वीडियो शूट और यहाँ पर कर रहे थे फ़न। आकर हम मज़ा कर रहे थे। फूड हमने ऑर्डर कर लिया था, जो भी हमने खाना था, स्नैक्स वगैरह, तो कुछ ही देर में आ रहे थे। ये देखो मैडम अभी बड़ी मुश्किल से बिठाई हुई है गाइज़, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी मुश्किल से ही बैठती है। और पीछे राघवी भी कह रही थी कि मम्मा इसको लाना बड़ा मुश्किल है। ये मेरी सिस्टर बैठी हुई है। और यहाँ पर भी मैंने ही प्रेफर करा यहाँ चलते हैं, क्योंकि हम आए थे फर्स्ट टाइम, हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो बट मज़ा आया, मतलब जो फूड था बहुत अच्छा था, सर्विस भी बहुत अच्छी थी। और वाराही ने भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंक उठाया। वाराही हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है जब हम बाहर जाते हैं, क्योंकि ये टिक के मैडम बैठती नहीं। और देखो बन के क्या आई हुई थी, टी शर्ट कोई और है और पजामा कोई और है। तो मेरी सिस्टर कहती दीदी अब इसको रेडी मत करना, ऐसे ही चलेंगे, बच्चे चलो ऐसे ही होते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हम लेट हो जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी हम ऑलमोस्ट रात के समय ही निकले थे और अभी इस वक्त 8:30 या 8:45 के करीब हो रहे हैं। और यहाँ पर अभी फूड आने वाला था, हम कर रहे थे वेट और कर रहे थे आपस में गपशप और इस पर ध्यान दे रहे थे। लो जी हमारी ड्रिंक्स आ गई हैं। मैंने और राघवी ने करा था वर्जिन मोहितो ऑर्डर और मेरी सिस्टर ने करा था क्रैनबेरी का। लेकिन सारे ही ड्रिंक्स बहुत रिफ़्रेशिंग, बहुत ही अच्छे थे। आपको पता गर्मी का मौसम है, तो ये ड्रिंक्स पियो तो वैसे ही बंदा फ्रेश हो जाता है। ये मैडम देखो, इसने मेरी ड्रिंक 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ी, सारी की सारी ड्रिंक इसने ही मेरी पी है। और फिर हमने वेज इसको बोलते हैं, सॉरी गाइस मैं नाम भूल गई थी, इसे वेज स्वीट बोलते हैं, जो हमने ऑर्डर कर ली थी। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम खाई है, क्योंकि हमें कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए जब हम आते हैं। स्प्रिंग रोल, नूडल्स वगैरह तो ऑल टाइम चलते ही हैं, तो मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस करना था। हमने ये ऑर्डर कर दिया जो बहुत ही टेस्टी था। ये देखो मैडम ने मेरी पूरी की पूरी ड्रिंक भी फिनिश कर दी थी। फिर पिज़्ज़ा खाकर हम आ गए थे घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था लेट और एक स्लाइस हमसे खाया नहीं गया, वो हमने करा लिया था पैक। बट अल्टीमेटली गाइज़ यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी, फूड सफारी बहुत अच्छा था, हमें बहुत पसंद आया और हम जल्दी आ गए थे घर। तो गाइज़ अभी मैं मम्मी के घर पे ही हूँ और मैंने नहा लिया है और जस्ट नहाकर आई हूँ, अभी रेडी भी नहीं हुई हूँ। बाकी व्लॉग अगर शेयर करती रहूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जो हाफ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी।
तो गाइज़ वीडियोज़ व्लॉग्स को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग की शुरुआत होगी नई सुबह से, नई तैयारी से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।